सभी विद्यार्थियों का एसएसबी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पांचवें चैप्टर जो अपना था पृष्ठ रसायन उसका समापन किया था। उसके प्रश्न उत्तर है वो शेष रह गए थे। आज हम पाठ निहित क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला पाठ निहित क्वेश्चन अपना है, रसो अवशोषण के दो अभिलक्षण लिखिए। रसो अवशोषण का अर्थ होता है रासायनिक अधिशोषण। तो हमने पढ़ा था कि जो रासायनिक, पहला क्वेश्चन था रसो अवशोषण। तो रासायनिक अधिशोषण क्या होता है हमें पता है। रासायनिक अधिशोषण का मतलब होता है कि ऐसा अधिशोषण जो रासायनिक बंध के निर्माण के कारण होता है उसको हम कहते हैं रासायनिक अधिशोषण या रसोशोषण। तो उसका पहला विशिष्ट गुण हो जाएगा उच्च विशिष्ट या विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इस बंध का निर्माण रासायनिक बंध के कारण होता है, इसलिए ये क्या होंगे, विशिष्ट प्रकृति के होंगे। दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होने के कारण जो सतह होगी वो बढ़ जाएगी और अधिशोषण क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। अगला अपना क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। तो हमने पढ़ा है कि जो भौतिक अधिशोषण होता है वो किस कारण होता है। हमने देखा कि भौतिक अधिशोषण भौतिक बंधों के निर्माण के कारण होता है। तो भौतिक बंधों के निर्माण के कारण होने के कारण ये एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होने के कारण इसमें क्या होगा, अगर हम ताप देंगे तो ताप देने के कारण क्या होगा, ताप में वृद्धि करने के कारण क्या होगा, इसमें अधिशोषण की मात्रा घटती है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में पहले से ऊष्मा का क्या होता है, निष्कासन होता है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में पहले से निष्कासन हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ताप देने पर अधिशोषण क्या होगा, घटेगा। तीसरा क्वेश्चन है, अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं। तो अधिक क्यों होते हैं वो देखें। तो हमने पढ़ा है कि एक तो बड़ा क्रिस्टल ले लेते हैं और मान लो नमक का 1 किलो का बड़ा क्रिस्टल लिया गया, उसको जल में घोला गया। एक हमने क्या लिया, छोटे छोटे महीन चूर्ण 1 किलो नमक लिया, उसको जल में घोला गया। तो हम देखेंगे कि जो महीन चूर्ण होता है वो जल्दी घुलता है, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उसका अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा, यानी वो क्रिया ज़्यादा करेगा। चौथा क्वेश्चन है अपना, हेबर प्रक्रम में हाइड्रोजन को निकल ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मीथेन के साथ भाप की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी हमने समीकरण पढ़ा है, नाइट्रोजन N2 + H2 और इसकी अभिक्रिया होती है तो बनता है NH3 बनता है। और यहाँ पर हम उत्प्रेरक लेते हैं निकल ऑक्साइड, यहाँ दिया गया है, निकल ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, यहाँ निकल ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में दिया गया है। तो निकल उत्प्रेरक के रूप में दिया गया है। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पूछा गया है कि प्रक्रम को भाप पुनर्संभवन कहते हैं। अमोनिया प्राप्त करने के लिए हेबर प्रक्रम में CO को हटाना क्यों आवश्यक है। यानी यहाँ पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कुछ मात्रा में CO का निर्माण होगा। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है उत्प्रेरक विष होती है, यानी ये उत्प्रेरक विष का काम करेगी, इसलिए इसको हटाना जरूरी है। उत्प्रेरक विष क्या करते हैं, जो उत्प्रेरक होता है उसकी क्रियाशीलता को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इसलिए इसको हटाना क्या होता है, जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन, एस्टर का जल अपघटन। अगला क्वेश्चन है अपना, एस्टर का जल अपघटन क्वेश्चन है, एस्टर का जल अपघटन प्रारंभ में धीमा तथा कुछ समय पश्चात तीव्र गति से होता है, क्यों। यानी प्रारंभ में तो धीमी गति से हो रहा है। तो एस्टर के जल अपघटन जो होता है एक प्रकार की स्वतः उत्प्रेरक अभिक्रिया होती है। यानी प्रारंभ में अगर इसको शुरू किया गया तो एस्टर के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, और वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें H+ आयन प्रदान करता है। और ये जो H+ आयन होता है वो क्या करेगा, जो H+ आयन है अपना, H+ आयन उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करेगा। तो उत्प्रेरक की व्यवहार करने के कारण जैसे जैसे एस्टर का जल अपघटन होगा, अम्ल की मात्रा बनेगी, वैसे वैसे अभिक्रिया तेज गति से होगी, क्योंकि H+ जो है वो अधिक मात्रा में बनेगा और वो स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ये एक स्वतः उत्प्रेरक का क्या करता है, कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरण के प्रक्रम में विशोषण की क्या भूमिका होती है। तो उत्प्रेरक का जो अपना प्रक्रम है उसमें विशोषण की क्या भूमिका होती है वो देखते हैं। अगर हमने कोई अभिक्रिया शुरू की तो उत्प्रेरण हो गया, मान लो उत्प्रेरण होने के कारण कुछ पदार्थ की सतह पर अधिशोषित हो गई। अगर हमें दूसरे पदार्थ का उस उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया करवानी है, यानी कोई अभिकारक है उसकी अभिक्रिया इस उत्प्रेरक से करवानी है, तो हम क्या करेंगे, विशोषण की प्रक्रिया करवाएंगे। विशोषण के कारण क्या होगा कि जो पहले से जुड़ा हुआ है उस पदार्थ को हटा दिया जाएगा, जिसके कारण अन्य अभिकारक अणुओं को पृष्ठ मिल जाए या सतह प्रदान हो जाए। अगला क्वेश्चन है हार्डी-सुलज़े नियम में संशोधन के लिए क्या सुझाव देंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हार्डी-सुलज़े का नियम क्या था। हार्डी-सुलज़े सर ने बताया था कि कोई भी कोलाइड है तो उसको स्कंदन करवाना है, तो स्कंदन करवाने वाले विद्युत अपघट्य की जो मात्रा होगी कोलाइड पर उपस्थित विपरीत आवेश के आयन पर निर्भर करती है। मान लो हमने एक कोलाइडी विलेन लिया FeOH3 का, FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलेन लिया और उस पर Fe+3 आयन अधिशोषित है। Fe+3 आयन अधिशोषित होने का मतलब ये धनावेशित है। अब इसका स्कंदन करवाना है, तो स्कंदन करवाने के लिए हमें कौन से आयन चाहिए, ऋणावेश चाहिए। तो ऋणावेश पे जितना अधिक चार्ज होगा वो उतना ही जल्दी स्कंदन करवाएगा। तो इसमें संशोधन क्या है कि दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन को समान मोलों में अनुपात में ले लें तो परस्पर उदासीन हो सकते हैं। यानी उन्होंने क्या कहा कि यदि हम कोई विद्युत अपघट्य दें, ठीक है, तो विद्युत अपघट्य डालें, लेकिन संशोधन ये किया जा सकता है कि यदि विद्युत अपघट्य की जगह कोई विपरीत आवेश का, जैसे ये प्लस वाला है तो इसमें कोई ऋणावेश वाला अगर कोलाइडी विलयन डाल दिया जाए तो इसका क्या हो सकता है, आसानी से स्कंदन करवाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, अवक्षेप का मात्रात्मक आकलन करने से पूर्व उसे जल से क्यों धोया जाता है। तो हमने कोई भी अवक्षेप प्राप्त किया, मान लो जैसे हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया, उसका स्कंदन करवाया, कोई अवक्षेप प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, उसको धोना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अवक्षेप में क्या होंगे, जो तली में पदार्थ प्राप्त हुआ तो उसमें धनायन या ऋणायन कुछ आवेश क्या होंगे, अधिशोषित होंगे। तो उसको धो देंगे तो वो आवेश हम पढ़ेंगे, अपना प्रैक्टिकल आएगा मूलक, तो आवेश हम मूलक के रूप में ज्ञात करेंगे। तो वो मूलक हटाने जरूरी नहीं, तो वो दूसरे मूलकों का क्या करेंगे, परीक्षण दे देंगे। तो ये अपने थे पाठ नियुक्त क्वेश्चन ये हो गए।